हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज आशीष दुबे, क्लास 8 सब्जेक्ट टीचर हिंदी। आपको सेकंड चैप्टर में विनम्रता के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जीवन में दिया है, जीवन में विनम्रता, बड़ों के प्रति आदर की भावना जागृत करना, विश्लेषण तथा विशेषक शब्दों की पहचान दी है। तो इसमें आपको दिया गया है कि अपने काम से सिर के सिलसिले में शर्मा जी से मिलना था। मैं उनके घर की ओर मुड़ा ही देखा कि शर्मा जी का बेटा विराट अपने संगी साथियों से खेल रहा था। मैंने उसे आवाज़ देकर पूछा कि पापा घर पर हैं। उसने कहा हाँ। समुचित उत्तर देकर मेरी ओर बिना ध्यान दिए वह खेलने में व्यस्त रहा। मुझे ही उसने दोबारा कहना पड़े, अरे भाई विराट, पापा को आप खेलने की सूचना नहीं दोगे? पापा आपसे मिलने वीरेन अंकल आए। उसने दरवाजे की तरफ मुँह करके वहीं चिल्लाकर कहा, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। और ठगा सा दरवाजे पर मैं खड़ा रह गया। आवाज़ सुनकर शर्मा जी की बेटी बिंदु दौड़ती हुई आई। मुझे बाहर खड़े देखा तो झुककर नमस्कार किया। बोली, आइए पापा, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका भेजा गया संदेश उन्हें मिल गया है। बैठने के बाद अपने मम्मी पापा के पास मेरे यहाँ सूचना दे दो। मैं जल ले आई, मेरे लिए जल ले आई और बोली, अंकल जल लीजिए। उसका सहज सुमिरन शिष्टाचार कथन सुनकर मैंने मन को संतोष हुआ। विराट पढ़ने में बहुत तेज था। अपने नाम की तरह स्वभाव से भी बहुत अधिक अच्छा था। फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र विदु ही है। कारण है विनम्रता। विनम्रता चरित्र का सद्गुण होता है। सुसंस्कृत होने का परिचय पात्र यह एक ऐसा चुंबक होता है जो संपर्क में आने वाले को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। विनम्र व्यक्ति की बोली मृदुल, आचरण तथा शिष्टता भावना निष्ठा से उत्प्रोत होती है। याद रखना होगा कि हमें दीनता विनम्रता नहीं होती। दीन याचक होता है, जबकि विनम्र क्या होता है? दाता होता है। तो हमें दीन बनना है और विनम्र तरीके से लोगों से बात करना है। वह प्यार बांटता है, जुड़ाव पैदा करता है, मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करता है। उसके मन में विपरीत विचार नहीं आते। बालों के साथ सामंजस्य बैठाने की भावना धारण रहती है। प्रश्न उत्तर विनीत व्यक्ति की पहचान कैसे करें? आगंतुक को पहचान, प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना, यथोचित नमस्कार करके पीछे न रहना, अपने से बड़ों का आसन ग्रहण करने पर आसन ग्रहण करना, ऐसी प्राथमिक आदतें होती हैं जो विनीत व्यक्ति की पहचान में सहायता करती है। महिला हो या पुरुष, प्रत्येक की गरिमा, अपनी भावनाओं का समुचित सम्मान करना विनय व्यक्ति की विशेषता होती है। यही सही है कि जब वाणी और व्यवहार में घुली मिली होता है तभी प्रभाव पैदा करने में सक्षम बनेगी। आदर प्रकट करने पर चूक ना हो, यह सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। बड़ों के बुलाने पर हमें कैसा व्यवहार करना है? बिना व्यक्ति की भाषा में भूली विनम्रता, स्पष्टता, सहजता, चरित्रता को समझने में बहुत प्रभावशील होती है। इसलिए जवाब देना चाहिए। जवाब देना ही पर्याप्त नहीं माना जाता कि बड़ों के बुलाने पर हमको जी आया, जी आई, जी हाँ इत्यादि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी बात का उत्तर देने से ऐसे नहीं देना चाहिए सुनने वाले को ठेस पहुँचे। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति नहीं होती, बराबर वालों के प्रति एवं समझदार अपने छोटों के प्रति स्नेह के रूप में प्रकट होती है। व्यक्तित्व के आकर्षक को बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि हमें कोई कष्ट उठाकर कोई हमारे लिए काम करता है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। यदि रेल या बस में कोई व्यक्ति अपनी जगह है बैठने के लिए दे दे तो हमें इसे धन्यवाद देना कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा करते हमें लगना चाहिए कि उसे हृदय धन्यवाद दे रहे हैं, केवल औपचारिकता निर्वाह नहीं कर रहे। यदि कभी हम अनुभव हो सके हम प्रति विनीत हैं, हमारी उपेक्षा करता है अथवा हम हमारी विनीतता को हमारी कमजोरी समझता अपनी स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपनी चेष्टा पर सजग होना चाहिए। और यह भी विचार करें कि आपके व्यवहार में दम तो नहीं। यदि हमारे दूसरे विनम्र व्यवहार की अपेक्षा करते हैं तो हमें भी उसमें अपेक्षा क्यों ना करें? ऐसे हम दूसरे लोगों को देख करके स्वयं के अपने सुगुणों को कभी न छोड़ बैठें। विनम्रता सफलता की गारंटी है। विनम्र कारोबारी के व्यवसाय हमेशा फलता फूलता है। विनम्रता समस्या समाधान की कुंजी भी है। जिस समाधान को आवेश भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता उसे विनम्र सहज ही तलाश लेता है। नदियों से कितना भी पानी समुद्र में क्यों ना आ जाए, लेकिन समुद्र बाढ़ आते नहीं देखी। नदियाँ पानी के साथ साथ जीव जंतु, पत्थर तथा अनेक भारी मजबूत चीज़ें भी बहा कर ले जाती हैं, पर समुद्र अपनी सीमा में रहकर उन सबको आपस में क्षमा लेता है। यह सागर का विनम्र अनुशासन कहलाता है। और पानी है, पानी तो जीवन है। समस्त जल प्रकृति से पोषित पल्लवित होती है, तृण लताएं नन्हे पौधों से लेकर बड़े बड़े वृक्षों तक। लेकिन पानी जब वेगवती नदी के रूप में तट तोड़कर बाढ़ का रूप धारण कर लेता है तो उसके सामने जो पेड़ तने रहते हैं वह बह जाते हैं, डर जाते हैं, वह झुक जाते हैं, पुनः खड़े होकर पल्लवित हो जाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि विनम्रता जीवनता की पोषक होती है, अहंकार विनाश का। तो हमको विनम्र रहकर ही कार्य करना है, अहंकार हमारे अंदर नहीं लाना चाहिए। उसके बाद देखिएगा नए शब्द। शिष्टा मीन्स होता अच्छा व्यवहार, सद्गुण मीन्स अच्छा गुण, सुसंस्कृत अच्छे संस्कार वाला, मृदुल मीन्स नरम कोमल, आचरण मीन्स व्यवहार बर्ताव, ओतप्रोत खुला मिला व्याप्त, पृष्ठभूमि आधार, सामंजस्य, उचित अनुकूल समन्वय। आगंतुक आया हुआ अतिथि, समझदार, प्रतिष्ठा, सत्कार, कृतज्ञता मीन्स उपकार मानना, एहसान मानना।
इसके बाद दिया है अनुभव विस्तार, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, सही जोड़ी मिलाना है, सुसंस्कृत, सामंजस्य, दम्भ और आचरण, इनको आपको सामने उनके सामने मैचिंग मिलाइएगा। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं, तो फिल इन द ब्लैंक में आपको इनकी फिल करना है। दीन याचक होता है जबकि विनम्र ब्लैंक चरित्र का सद्गुण है। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर काम करता है उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, विनम्रता ब्लैंक की पोषक है। आपको वेरी शॉर्ट आंसर दिए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर समझ करके वेरी शॉर्ट आंसर। इसके बाद दिए हैं शॉर्ट वाले आंसर, विराट और विदु के व्यवहार की तुलना कीजिए, विनम्र व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, समुद्र में बाढ़ क्यों नहीं आती, दीन याचक होता है जबकि विनम्रता, इसका आशय स्पष्ट कीजिए, विनम्रता कब पैदा होती है। और भाषा की बात की है तो बोलिए और लिखिए, शुद्ध वर्तनी करना आपको, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण विशेषक शब्द छांट कर लिखना है। तो आपको PDF देख करके इन सबको आप राइट करेंगे। इसके बाद 4th नंबर में दिया उदाहरण के अनुसार ता प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना है, विनम्र, शिष्ट, कृतज्ञ, सहज और आतुर। आपको सुफल लगा करके इनको बताना है, सुगंध, सुपुत्र, सुफल, सुमुखी, सुसंस्कार, सुयोग। निम्नलिखित शब्दों का उचित शब्दों विलोम शब्द बनाना है, उचित का अनौपचारिक, अपेक्षा, सद्गुण, आदर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।